मैं पहले एक कैविएट कर देता हूं, ना तो मेरा कोई शत्रु है ना तो संपत्ति है, फिर भी शत्रु संपत्ति विधेयक के बारे में मैं बोलने उठा हूं। मैं अक्सर आजकल 16वीं विधानसभा लोकसभा में उन विधेयिका के ऊपर बोलता हूं जो हमें दोबारा लोकसभा को एक्सरसाइज करना पड़ता है। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि थोड़ा दूरबीनी हो, दूरदृष्टि हो तो, या आपकी अगर थोड़ा कृपा हो तो ऐसे तमाम विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी में भेज करके, और वहां पे दोनों सदन के सदस्य रहते हैं, चर्चा करके आपकी बहुमत रहता है और फिर यहां पे पारित करें। तो ये तमाम को जो अभी ये मध्याह्न भोजन के अवसर नहीं देकर के हमें बैठे रहना पड़ रहा है, चूंकि हम उस वक्त इस मशवरा को नहीं सुनते, लोकसभा में पारित करते, राज्यसभा में जाती, राज्यसभा में वहां वो लोग आपत्ति करते, फिर सिलेक्ट कमेटी हो, फिर उसके बाद नतीजा क्या होता है। बहुत कुछ हमारे देश में पहली बार हो रहा है, तो ये भी एक पहली बार है कि 5 बार ऑर्डिनेंस लाया गया, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय को मैं यहां चर्चा में नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनसे भी बार बार करवाया जा रहा है। अब जब विदेश में भी रहते हैं तो फिर ऑर्डिनेंस सही करवाना पड़ता है। और होली के त्योहार मनाने के बाद अभी भी रंग हमारे माननीय सदस्य के हाथ से छूटा नहीं है, लेकिन हमें आकर के यहां सत्र में बैठना पड़ा सदन में, जबकि राज्यसभा तो पारित करके फ्राइडे को ही आज छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन हमें यह सजा मिली। अब पता चल रहा है। सजा क्यों मानते हो? हाउस में आना सजा थोड़ी है। हमें तो नहीं सजा, मैं तो रंग के त्योहार का, हाँ, हर चीज के त्योहार के बाद एक परिवार के साथ रहते हैं ना, आते आते दूर के लोग आने की दिक्कत होता है, पहले निकल आना पड़ा कल ही। सजा नहीं, ठीक है, अच्छा इनाम मिला कि हम आज ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी जो उसको बोलते हैं कि हमें दोबारा इसी काम को अंजाम देना पड़ रहा है, क्योंकि आज लैप्स हो जाएगी ऑर्डिनेंस, फिर छठी बार ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। खैर, अब मैं इस विषय पे आ रहा हूं और मैं साफ सीधा बात करता हूं। ये कानून या ऑर्डिनेंस, ये जो पिछली सरकार थी, चाहे वो सन 68 में कांग्रेस की सरकार हो या ये यूपीए 2 की सरकार हो, ये ऑर्डिनेंस का मामला, वहां से इसका सिलसिला चलता है। आज जो लोग इसको क्रांतिकारी एक कदम उठा रहे हैं, तो ये यूपीए 2 ऑर्डिनेंस ले आने के सोचे थे। कोई भी कानून एक केस के बारे में मद्देनजर रखते हुए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बिना पर उसको नाकाम करने के लिए अगर कोई कानून ले आया जाता है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कानून हम पूरा तमाम मामले को अवलोकन करके और तब बनाते हैं। चलो मजबूरन है, मैं एक वामपंथी होने के नाते अगर राजा रजवाड़ा जागीरदार उनकी भू संपत्ति को अगर सरकार एक कानून ले आकर के सबका अधिग्रहण कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भूमाफिया और बेदखल और ये तमाम बेनाम और फर्जी दस्तावेज लेकर के संपत्ति हड़पने की बात हो रही है, वो शत्रु मित्र छोड़ के अलावा, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे जैसे देशों में संपत्ति होने से ही इस तरह के गैर कानूनी काम और उसको फर्जी दस्तावेज बना करके और फिर चाहे माफिया हो चाहे और किसी तरीके से उसको हड़पने की कोशिश होती है। हमारे सभ्यता में हमें कहा जाता था इतने दिन तक, अब भी कहा जाता है कि पापी को नहीं पाप को घृणा करो। अभी हम उसे मोड़ रहे हैं, अब हम कहते हैं कि नहीं, सिर्फ पापी को नहीं, पापी के पूरे खानदान को, उसके वारिस को, उसके बाद भी जो भी आए वो सबको घृणा करो। अच्छा बुरा वो तो बाद में पता चलेगा। दूसरा मिसाल ये दिया जा रहा है कि सन 1971 में पाकिस्तान ये कानून ले आकर के शत्रु संपत्ति को हड़प लिया। बेशक, तो हम इतने दिन बाद हम पाकिस्तान के राह में चलने से प्रेरित हो रहे हैं, इसमें भी मेरी आपत्ति है। दूसरी बात है, क्यों 71 में किए वो? चूंकि पाकिस्तान का पूर्व हिस्सा जो था, पूर्व पाकिस्तान उस वक्त का, वहां के लोग
वहां के संघर्ष और हमारे भारत, हमारी सेना और फिर जनता, हमने उनको मदद किए और पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ। अच्छी बात है, हमें आज भी उसके लिए गौरव है। तो पाकिस्तान, जाहिर बात है, आप अपनी बात करो, आपस में मत करो। किसकी कॉलेज कौन करे तो पता चल रहा है। पेल पे बात करो। और पाकिस्तान इसलिए वो जैसे बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, प्लीज। तो उन्होंने जो हमारे भारतीय यहां आ गए, जो वहां से चले आए, उनकी संपत्ति को उन्होंने कानून में 71 में किया। तो ये हमारे लिए कोई एक मिसाल नहीं हो सकता कि वी वांट टू इंटेंड टू कॉपी द एक्ट। वही बांग्लादेश में हमने देखा, जब आजाद हो गया, बांग्लादेश नए राष्ट्र बना, तो वहां भी ये सवाल था, चूंकि कानून एक था हिंदुस्तान पाकिस्तान में, पूर्वी पश्चिम में, और आज की सरकार वो शत्रु संपत्ति कानून को रद्द किए करके ये कहे कि नहीं, जो पार्टीशन के वजह से मजबूरन चले गए थे वो हमारे शत्रु नहीं है। नजरिया के फर्क है, मैं किसी का वकालती नहीं कर रहा हूं। जी। दूसरी बात, ये चाइना 62 और 65, इंडो पाक, हम उसके बाद भी मैं ये समझता हूं, यूरोप में सदियों से जंग हुए, विश्व युद्ध हुए, लेकिन वो एक देश दूसरे देश को इस तरह से, देश के नागरिक को शत्रु, ये टर्म नहीं इस्तेमाल किया जाता है। और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, नोट लिखने के लिए ऊपर में, या ठीक है, उसको व्यवहार में लाने के लिए। हमारा सवाल यह है, 47 में जब देश का विभाजन हुआ तो डिवाइडेड फैमिली हुए, जिसके कारण आज भी नागरिकता के सवाल, आज भी जब चाहे बांग्लादेश में हो चाहे पाकिस्तान में हो, ऐसे लोग हैं जो वहां नहीं रह पा रहे हैं, चले आना पड़ रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है। वो लगातार एक प्रक्रिया है, आस्ते आस्ते। प्लीज सलीम जी, यू विल हैव टू कंक्लूड, यू हैव ओनली 2 मिनट्स। प्लीज मैडम, आई कांट हेल्प इट, योर पार्टी। मैं बिल के जा रहा हूँ, बिल पे बोलो। तो इस बिल में आपको नाम नहीं चाहिए शत्रु संपत्ति। मैं ये उम्मीद की थी ये नए सरकार से कि सन 1968 में ये कानून आने के बाद एनिमीज प्रॉपर्टीज, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज को जब वेस्ट किए, वो कस्टोडियन है इसको मैनेज करने के लिए, और खुद सदस्य कहे कैसे बहुत फर्जी कागज से डिस्पोज किया गया प्रॉपर्टीज, बेदखल किया गया, दखल किया गया। तो आप जब भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हो तो ऐसा कानूनी ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था कि ये जो प्रॉपर्टीज आज जिसका आप लाख करोड़ की बात कर रहे हो, जितना भी उसका आकलन मैंने किया, तो उसमें जो मिसयूज हुए, जो भ्रष्टाचार हुए, जो लूट हुए, और आज भी जो काबिज है गलत तरीके से, अगर वो सरकार के पास है, कस्टोडियन है, तो सही ढंग से काम नहीं हुआ, उसका आप जांच करवाते, फिर आप देखते कि किस तरह से राजनीतिक ठीक है उसका पोषण किया गया, उस भ्रष्टाचार का, वो ढूंढ के निकालना चाहिए था। उसके वजह आप क्या किए, इस कानून में 2 संशोधन आज ले आया गया राज्यसभा से, महत्वपूर्ण। एक है कि निचले कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। विस्तार से वो कहें प्रेमचंद्र जी, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब है जो पूरर कजिन है, जो छोटा प्रॉपर्टी या गरीब है, वो अपील में नहीं जा पाएंगे। हाईकोर्ट मतलब खर्चीला, उससे आप महरूम कर रहे हैं। जो बड़ा प्रॉपर्टी है, महमूदाबाद का राजा, वो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा। जिसका एक कमरा दुकान का या दूसरे का मामला है, वो फिर हाईकोर्ट तक सोच नहीं सकता। और 2, आप कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव में जो भी फैसला कस्टोडियन ने किया, आप इतना स्वीपिंग दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस नहीं है। बेशक ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उधर वित्त मंत्री, इधर गृह मंत्री और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में कस्टोडियन आते हैं, तो सब लोग जुड़े हुए हैं पूरे सरकार का। लेकिन वो मैं खुद ऑफिस में गया हूं जब मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं था पहले, एकदम 80s में, और किस तरह से लोग कमरे को, प्राइम प्रॉपर्टीज को शहरों में कस्टोडियन ऑफ प्रॉपर्टीज से अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और रिश्वतखोरी होता है। मैं साफ साफ कह रहा था। तो आप उसको जायज ठहरा रहे हैं कि जो भी आप इतना कहते हैं 70 साल में ये हुआ, 70 साल में हुआ, आप ये कह रहे हैं 50 साल में जो भी हुआ इस कानून के तहत उस सब में ठप्पा लगा दो, सब सही हो गया। स्वीपिंग पावर आप दे रहे हैं। तो थोड़ा जब अमेंडमेंट करते हैं, बेशक आप सामने जोड़ लेंगे राष्ट्र हित के लिए है, सुरक्षा के लिए है, लेकिन अंदर में जो हो रहा है
आप महमूदाबाद का राजा का प्रॉपर्टी के बारे में कानून बना रहे हो, लेकिन कलकत्ते में, मुंबई में, दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में जहां इवैक्यूएट हुए लोग चले गए, वहां पे जो प्रॉपर्टीज रहे, लोग तो चले गए, लेकिन वो बेनाम से हो, बैक डेट से हो, गलत तरीके से हो, उसको कस्टोडियन के ऑफिस को इस्तेमाल करके हो, जो गलत प्रयोग किया गया उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो। और आप ये इसको कहते हैं कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश। इसलिए मैं समझता हूं ये कानून की जरूरत नहीं थी। मोदी साहब यहाँ पर एक गरीब कुटुंब से आते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले कांग्रेस पार्टी को जाता है।